हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी नई वीडियो को लेकर आपके समक्ष पेश हुए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हिमाचल प्रदेश कला चित्रकला एवं कला संग्रहालय। तो बात करते हैं कांगड़ा कलम की। तो कांगड़ा कलम की का जन्मदाता जो है गुलेर की कलम ही है। ठीक है, कांगड़ा कलम का जन्मदाता, यहाँ बताता हूँ आगे, गुलेर की कलम है। ठीक है, तो याद रखना आप लोगों ने। यह जो मुगल व राजपूत कलाओं व स्थानीय कलाओं का मिश्रण है। किसका? यह राजपूत, मुगल व स्थानीय कलाओं का मिश्रण है। कलाओं का मिश्रण है। ठीक है, तो याद रखना है आप लोगों ने। ये कांगड़ा शैली की पहाड़ी चित्रकला सेव वंशज की देन है। ठीक है, इसकी जो है कांगड़ा शैली जो है, कांगड़ा शैली की पहाड़ी चित्रकला सेव वंशज की देन है। ठीक है, तो याद रखना है। मनुक व नैनु सुख जो थे सेव के पुत्र थे। कौन? मनुक व नैन सुख इसके सेव के पुत्र थे। ठीक है, इन्होंने लघु चित्रकला प्रारंभ की थी। क्या की थी इन्होंने? लघु चित्रकला। ठीक है, प्रारंभ की थी, याद रखना है आपने। संसार चंद ने 1975 में सुजानपुर टिहरा को पहाड़ी लघु चित्रकला का केंद्र बनाया था। संसार चंद ने। ठीक है, संसार चंद ने 1775 को सुजानपुर टिहरा को क्या किया था? कांगड़ा सुजान पहाड़ी लघु चित्रकला का पहाड़ी चित्रकला का केंद्र बनाया था। ठीक है, याद रखना आप लोगों ने। थोड़ा रफ कर लेता हूँ। संसार चंद के दरबार में फाटू और पद्मा प्रसिद्ध कलाकार थे। कौन थे? संसार चंद के जो था दरबार में फाटू व पद्मा प्रसिद्ध कलाकार। ठीक है, किसके? संसार चंद के। ठीक है, याद रखना आप लोगों ने।
और 1750 टू 1850 तक HP का चित्रकला का स्वर्ण युग था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी पूछा जा सकता है। उसके बाद जो 1916 में सर्वप्रथम जो कांगड़ा शैली की खोज जो है गेट कॉफ ने की थी। किसने? कांगड़ा शैली की खोज होती है हमारे गेट ने की थी। ठीक है, तो याद रखना हमने। कुछ और बातें, दो चार इम्पोर्टेंट बातें और भी है यहाँ की। कांगड़ा चित्रकला में सियालकोटी कागज का प्रयोग होता था। किसका? सियालकोटी कागज का प्रयोग होता। ठीक है, और ये खाका जो था, खाका हिरन के चमड़े का बनता था। ठीक है, हिरन के चमड़े का बनता था या बनाया जाता था। ठीक है, तो ये बातें थी कांगड़ा कलम की। तो अब बात करूंगा मैं चंबा चित्रकला की। ठीक है, तो बात करता हूँ चंबा चित्रकला की, क्योंकि बड़े लेवल में जो है चेस और इसमें जो है ये क्वेश्चन आई, तहसीलदार वगैरह के लाइट वगैरह में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के। तो बात करूंगा मैं चंबा चित्र, पढ़ना साफ साफ लिखता हूँ थोड़ा सा। चित्रकला बात करूंगा मैं चंबा चित्रकला की। ठीक है, चंबा जो कलम का उदय था बसोहली व गुलेर चित्रकला के प्रारंभ से हुआ था। किसके? इसका इधर लिखता हूँ उद्गम हुआ था इसका बसोहली व गुलेर की कलम से। ठीक है, गुलेर की कलम चित्रकला भी कर सकते हैं के प्रभाव में। ठीक है, प्रभाव में हुआ है। पहाड़ी लघु चित्रकला का विकास राजा पृथ्वी सिंह ने 1661 से 1664 में शुरू किया था। किसने? पहाड़ी लघु चित्रकला का विकास राजा पृथ्वीचंद ने। ठीक है, याद रखना है पृथ्वीचंद ने कब? पृथ्वीचंद या पृथ्वी सिंह ने। ठीक है, पृथ्वी सिंह ने 1641 लेके 1664 में शुरू, ठीक है, किया था। याद रखना है आपने। पृथ्वी सिंह मुगल बादशाह का 1658 का एक पोर्ट्रेट आज भी उपलब्ध है। किनका? 1658 ईस्वी का एक पोर्ट्रेट। ठीक है,
पोर्ट्रेट है किसका? पृथ्वी सिंह का, राजा पृथ्वी सिंह और मुगल बादशाह, मुगल बादशाह कौन थे? मुगल बादशाह शाहजहां का, शाहजहां। ठीक है, इनका पोर्टल आज भी उपलब्ध है। ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने। शैव वंश के विक्का और रांझा चंबा दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। कौन सा? शैव वंश के। ठीक है, जो शैव वंश था, शैव वंश के निक्का, ये कलाकार हुए शैव वंश के जो थे, शैव वंश का जो चला था, निक्का और रांझा, वो रांझा। ठीक है, क्या थे? चंबा दरबार के, चंबा दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार। ठीक है, याद रखना आप लोगों ने। निक्का जो था 1765 में गुलेर से चंबा आया था। निक्का जो था 1765 में कहाँ? गुलेर से चंबा आया था। चंबा आया। और राजा राज सिंह ने 1765 टू 1794 ईस्वी के शासन काल में चंबा कलम का खूब विकास किया था। इसने में ये किया था राजा राज सिंह, राजा राज सिंह ने 1765 टू 1794 ईस्वी के शासन काल में, इस शासन काल में चंबा कलम का खूब विकास किया था। चंबा कलम का विकास, ठीक है, किया था। ठीक है, विक्टोरिया अल्बर्ट, जो विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में है, चंबा के राजा उग्रसेन का पेट्रोल वहां अभी भी, जो उनका एक चित्र वहां भी अभी भी सिद्ध है, वहां लगा हुआ है। ठीक है, तो अब बात करूंगा मैं भक्ति चित्रकला की। ठीक है, बात करूंगा भक्ति चित्रकला। चंबा में 16वीं शताब्दी में भक्ति चित्रों का उदय हुआ था। कब? चंबा में जो है, चंबा की बात कर रहा हूं मैं, चंबा में 16वीं शताब्दी में जो भक्ति चित्रकला का उदय हुआ था। ठीक है, विवाह के समय दीवारों पर जो है चित्र बनाने की विशेष परंपरा थी। विवाह के समय जो था, विवाह के समय चित्र बनाने की, अभी भी है ये परंपरा। तो ठीक है, जिसे जो है बंग द्वारी कहा जाता है, इसे जो है बंग द्वारी कहते थे। ठीक है, उस समय में ये बंग द्वारी, वो चंबा का जो रंग महल है, कौन? चंबा का रंग महल, चंबा का रंग महल जो है
भक्ति चित्रकला का क्या है, एक अद्भुत नमूना है। ठीक है, भक्ति चित्रकला का अद्भुत नमूना। ठीक है, याद रखना है, याद में, जिसे राजा उमेद सिंह ने 1748 से लेकर 1764 ईस्वी में शुरू किया था। किसने? राजा उमेद, राजा उमेद सिंह ने कब? 1748 टू 1764 ईस्वी में शुरू। ठीक है, ये है। मंडी के राजा सूरसेन का दमदमा महल भी भक्ति चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। जो मंडी के राजा, ठीक है, मंडी के राजा सूरसेन का दमदमा महल भी जो है भक्ति चित्रकला का एक जो है श्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, तो अब बात करेंगे अन्य कलमों की। ठीक है, चंबा की अन्य कलमों की, इसको रब कर लेता हूं। अन्य कलमें, अन्य कलमें और कलाकारों की बात करेंगे। ठीक है, नूरपुर के गोलू, सिरमौर के अंगद, कुल्लू के भवन और संजू अन्य प्रमुख चित्रकलाकार थे। कौन से? नूरपुर के गोलू व सिरमौर के अंगद, कुल्लू के भगवान, कुल्लू के भगवान। ठीक है, और संजू, जो थे अन्य प्रमुख चित्रकार थे। चित्रकार, ठीक है, तो याद रखना। कुल्लू के राजा मानसिंह के समय रामायण का चित्रकला बनाई गई थी। ठीक है, कुल्लू के राजा, कौन? मानसिंह। कुल्लू के राजा मानसिंह जो थे, इनके समय में जो था, कौन से? रामायण पर चित्रकला, तो रामायण पर चित्रकला। ठीक है, चित्रकला बनाई गई थी। ठीक है, आपने याद रखना है। इनके राजकाल में पहाड़ी लघु चित्रकला का आरंभ हुआ था। ठीक है, इनके राजकाल में ही जो है पहाड़ी चित्रकला का आरंभ हुआ था, जो पहाड़ी लघु चित्रकला थी। ठीक है, सुकेत रियासत की राजधानी सुंदरनगर, जिसका पुराना नाम क्या था? बनेड़, में भी पहाड़ी चित्रकला राजा विक्रम सेन के शासनकाल में शुरू हुई थी। ठीक है, और तो एक और कांगड़ा के राजा अनिरुद्ध चंद के ने बहाल की राजधानी अर्की में अर्की कलम का निर्माण किया था, या वहाँ विकास किया था। ठीक है, और अर्की की दीवारों में चित्रों, जो भक्ति चित्रों का कार्य राजा किसान चंद के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, तो अब बात करूंगा मैं हस्तशिल्प कलाओं की। हस्तशिल्प जो हाथ द्वारा बनाई गई कलाओं की। ठीक है, बात करूंगा हस्तशिल्प कलाओं की।
सबसे पहले बात करूंगा चंबा रुमाल की, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, बात करूंगा चंबा रुमाल की। चंबा रुमाल का विकास जो है राजा राम सिंह ने किया था। ठीक है, राजा राम सिंह और उनकी रानी शारदा के समय सर्वाधिक हुआ था। कौन सा? राजा राम सिंह और उनकी पत्नी शारदा। ठीक है, इनके काल में जो है ये सबसे ज्यादा सर्वाधिक हुआ था। ठीक है, रुमाल का लघु चित्रकला का प्रशिक्षण भूर सिंह संग्रहालय चंबा में दिखाया गया है। ठीक है, चंबा रुमाल को प्रोत्साहित करने के लिए शासक उमेर सिंह ने रंगमहल की नींव रखी थी। ठीक है, चंबा रुमाल को प्रोत्साहित करने के लिए, चंबा रुमाल को प्रोत्साहित करने के लिए राजा उमेर सिंह ने नींव रखी थी। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। रंग महल, इधर रंग महल रखना, रंग महल की नींव रखी थी। ठीक है, रंग महल लो आइए। ठीक है, रंग महल की नींव रखी थी। चंबा रुमाल का कुरुक्षेत्र युद्ध में लघु चित्र की कृतियों को विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है। ठीक है, जो चंबा रुमाल का जो कुरुक्षेत्र जो था, युद्ध जो था, उसमें की लघु चित्रकलाओं में जो है विक्टोरिया जो हमारे लंदन में जो है संग्रहालय, वहां पे जो है इन्हें रखा गया है। कहाँ? लंदन के संग्रहालय में, लंदन के नाम है उसका अल्बर्ट संग्रहालय। ठीक है, संग्रहालय में चंबा रुमाल जो रुमाल पर जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, पांडवों और इनका कौरवों का लघु चित्रकला रखा गया है। ठीक है, चंबा के शासक गोपाल सिंह ने 1873 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार को भेजा था। किसने? चंबा के शासक, चंबा रुमाल को जो था चंबा के सॉरी चंबा के शासक गोपाल सिंह ने 1873 ईस्वी में इसे ब्रिटिश सरकार को भेजा। ठीक है, याद रखना आप लोगों ने। इस रुमाल के वर्गाकार मुलायम कपड़े में कटाई द्वारा रामायण एवं कृष्ण लीलाओं के विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, किन्ने? ये जो वर्गाकार आकार का है, कैसा है? वर्गाकार मुलायम कपड़ा है। ठीक है, मुलायम कपड़े में किसकी? रामायण व जो भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, कृष्ण लीला जो थी इनका के प्रसंगों का वो विवरण। ठीक है,
ये है, ठीक है। तो याद रखना ये भी आपने। और एक ही बात, कुल्लू की सोलें और बुशहर की टोपियां भी प्रसिद्ध है। चित्रकला जो हस्तलिपि में जो है कुल्लू की सोलें, इसको मैं जो हमारा हस्तलिपि कला जो है ये, इसमें जो है कुल्लू की सालें, कुल्लू की सालें और बुशहर की टोपियाँ, बुशहर हुई हमारी शिमला की जो रियासत है, ठीक है, की टोपियाँ प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इतना आज के लिए काफ़ी है। कल हम, तो आज के लिए तो यही हमारी मुख्य टॉपिक था जिसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। तो आपसे सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।